जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आर ग्लोबल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आप सब के लिए बिहार पुलिस का 22,010 न्यू पोस्ट बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा और इसीलिए आप सभी के लिए हम पॉलिटी का 500 क्वेश्चन 5 क्लास में 500 क्वेश्चन हम करा देंगे और रोज़ एक 100 क्वेश्चन का क्लास लेके आएंगे। आप सभी इस क्लास को देख लीजिएगा। चलिए क्लास नंबर 1 से स्टार्ट करते, क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में पहली बार संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में पहली बार संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में पहली बार संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मार्लो मिंटो अधिनियम कहा जाता है। इसमें पृथक्करण यानी मुसलमानों के लिए एक अलग पृथक्करण किया गया था और 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। 1947 में देश आज़ाद हो गया था और 1947 में ही माउंट बेटन 1947 में ही आया था। तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर सी। 1919 के भारत सरकार अधिनियम जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की मुख्य विशेषता था। क्या था? प्रांतीय स्वशासन, केंद्र में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन या राज्य में पृथक निर्वाचन मंडल। तो राज्य में पृथक निर्वाचन मंडल वो दिए हो गया। पृथक निर्वाचन मंडल 1909 में पृथक निर्वाचन मंडल किया गया था। और 2 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रांतों में द्वैध शासन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रांतों में द्वैध शासन। 1919 के तहत ही प्रांतों में द्वैध शासन किया गया था। तो आंसर सी। किस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? किस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो चार्टर एक्ट भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक कौन था? बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। और 1873 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। 1773 के चार्टर एक्ट के तहत 1858 में भारत के गवर्नर जनरल को वो भारत का वायसराय बना दिया गया था। वायसराय बना दिया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। ये सब आपको सब मिल जाएगा क्वेश्चन में, इसीलिए हम ज़्यादा विस्तार में नहीं जानना चाहते हैं क्योंकि सब दिया हुआ है आप सबके लिए। मार्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार वो भारत परिषद अधिनियम 1919 को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। मार्ले कौन था? वायसराय, मिंटो सचिव था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त की गई थी? किस अधिनियम द्वारा भारत में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ की गई थी? 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त की गई थी। और शुरू की कब की गई थी? तो 1919 में शुरू किया गया था, समाप्त 1935 में किया गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत के संविधान का मूल आधार निम्न में से किससे
निम्न में से किसे माना जाता है भारत के संविधान का मूल अधिकार, यानी भारत में जो अभी भारत का जो संविधान है वो सबसे ज़्यादा किस अधिनियम पर आधारित है, सबसे ज़्यादा किस अधिनियम से लिया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत का संविधान है। अगर भारत में संविधान नहीं बना हुआ था तो उस समय 1935 के ही एक्ट पर कानून बनाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था? महारानी विक्टोरिया को भारत का सामगरी कब नियुक्त किया गया था? तो भारत का सामगरी 1876 में नियुक्त किया गया था। ये सब क्वेश्चन आपको जल्दी कहीं नहीं देखने को मिलेगा। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर और पूछा जाता है, तो इसीलिए आप सभी इस सब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। किस अधिनियम द्वारा भारत में विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त थी? तो किस अधिनियम में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त थी? तो 1892 ये अधिनियम के द्वारा भारत परिषद अधिनियम 1892 में बजट पर बहस करने का शक्ति प्राप्त था, लेकिन उस पर अधिकार नहीं था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? किस अधिनियम के तहत किया गया था? स्थापित किया गया था तो 1935 के अधिनियम के तहत केंद्र में स्थापित किया गया था, यानी भारत से हटाकर केंद्र में स्थापित कर दिया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी। निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम को दास्यता का नया घोषणा पत्र कहा था? किसने 1935 के अधिनियम को दास्ता का घोषणा पत्र कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को दास्ता का घोषणा पत्र कहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत का संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो साइमन आयोग प्रस्ताव कब आया था? तो 1928 में। क्रिप्स मिशन 1942 में और कैबिनेट मिशन 1946 में और माउंटबेटन योजना 1947 में। माउंटबेटन कब आया था? 1947 में। और यह कैबिनेट मिशन के अनुसार गठित किया गया था। किसके अनुसार? तो कैबिनेट मिशन 1946 में गठित किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी, कैबिनेट मिशन। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता द्वारा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा, गवर्नर जनरल नामित या केवल रियासतों के शासकों द्वारा? तो वो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा, यानी संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव और प्रांतीय विधानसभा द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यानी जब संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन, यानी इसका मतलब हो गया पहली बार जो संविधान सभा का बैठक हुआ था उसका अध्यक्षता किसने किया था? जो पहली बार बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को 1946 को बैठक हुआ था। और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था, यानी अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। इसलिए कह रहा, जब उद्घाटन किया गया था उस समय अध्यक्षता किसने नियुक्त की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। भारत की संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे?
भारत के संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, अब अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है, तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसका आंसर सी था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि खाद्य के मंत्री नियुक्त किए गए थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव। कौन थे? तो बी.एन. राव थे। आंसर सी। आपके लिए सब ऑप्शन का आंसर दिए हुआ है, इसीलिए हम उसे डिटेल में बताना नहीं चाहते, क्योंकि आप सबका 100 क्लास 40 से 45 मिनट में हम ख़त्म करना चाहते हैं और 500 क्लास का जो आप लोग का मैराथन हो रहा है रोज़ 100 क्वेश्चन का, वो उसमें सब क्वेश्चन पॉलिटिकल लगभग देखने को मिल जाएगा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। संविधान निर्माण में कुल कितने समय लगे थे? संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान निर्माण में कितना समय? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, लगभग 3 ईयर का समय लगा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए, यानी 3 ईयर में 12 दिन ही कम। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? यानी कब अंगीकृत स्वीकार किया गया था? अंगीकृत का मतलब स्वीकार किया गया था। तो कब स्वीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। मतलब अंगीकृत किया गया, स्वीकार या आंशिक रूप से लागू किया गया था। पूर्ण रूप से पूरी तरह से संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण तरह से लागू हो गया था, लेकिन 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू किया गया था, यानी स्वीकार किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? हाँ, अब बोला भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। और स्वीकार कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान के प्रस्तावना किस देश से लिया गया है? प्रस्तावना अमेरिका। प्रस्तावना किससे लिया गया? अमेरिका, यानी यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था, कनाडा से अवशिष्ट सूची और ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची, ये सब ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द किस देश के संविधान से प्रेरित है? प्रस्तावना में हम भारत के लोग किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यूएसए। हम भारत के लोग यूएसए से प्रेरित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। भारत का संप्रभु राज्य किसका अर्थ है? भारत का संप्रभु राज्य किसका अर्थ है? तो भारत का संप्रभु राज्य भारत पर किसी अन्य देश का शासन नहीं, ठीक है, भारत पे किसी अन्य देश का शासन नहीं, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं, ये गलत है। तो भारत की आंतरिक और बाह्य राजनीतिक केवल भारत सरकार तय करेगी, ये भी ठीक है। तो यानी ए और सी दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी।
क्वेश्चन नंबर 24, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा कब जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। ये सब का डिटेल आपको दिया हुआ है, सब क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, इसीलिए हम इस सब को डिटेल में जाना नहीं चाहते हैं। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। 5 प्रकार का स्वतंत्रता है। 5 प्रकार का स्वतंत्रता हो जाएगा। स्वतंत्रता 5 प्रकार का हो जाएगा। प्रस्तावना में स्वतंत्रता 5 प्रकार का हो जाएगा और 5 प्रकार की स्वतंत्रता हो जाएगा। 2 प्रकार के समानता, 2 प्रकार का क्या हो जाएगा? समानता। प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय, 2 प्रकार के समानता, 5 प्रकार का स्वतंत्रता है। अब 3 प्रकार का न्याय कौन कौन है इससे देख लेते हैं। तो 3 प्रकार के न्याय होगा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 प्रकार के न्याय हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर बी। अगर ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय का सही क्रम क्या है? न्याय का वही आ गया जो हम बताए थे, तो समाजवादी, आर्थिक और राजनीतिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए, समाजवादी, आर्थिक और राजनीतिक, ये सही प्रकार का उल्लेख है। इसका आंसर ए हो गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा? अर्नेस्ट बर्गर ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी कहा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं है? कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं है? तो संप्रभुता है, प्रजातांत्रिक है यानी प्रजा के द्वारा चुना जाना, ये प्रजातांत्रिक हो गया। धर्मनिरपेक्ष भी है और संघीय नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन के सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? भारत के शासन के सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? राष्ट्रपति में, सांसद में, भारत की जनता में या न्याय में? तो भारत की जनता में। इसका आंसर क्या कह रहा? प्रस्तावना के अनुसार भारत का शासन सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? तो जनता, भारत की जनता में। ये संविधान में लिखा हुआ है लेकिन कर नहीं रहा है कोई, ये सब। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। क्या संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? हाँ, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। कितना बार किया है? तो केवल एक बार संशोधन किया गया है। और कब किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। यह किस प्रकार का है? तो यह किस प्रकार का है? लचीला भी है, कठोर भी है। तो अंशतः लचीला और कठोर दोनों हो जाएगा। अंशतः लचीला और कठोर दोनों है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। भारत के संविधान में संघीय विशेषताएं का क्या अर्थ है? संघीय विशेषताएं का क्या अर्थ है? भारत के संविधान में संघीय विशेषताएं का क्या अर्थ है? शक्ति का केंद्र और राज्य के बीच विभाजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? एकल नागरिकता किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से, यूएसए से। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिया गया है। प्रस्तावना भी यूएसए से लिया गया है। और
एकल नागरिकता विधि ये सब लिया गया है ब्रिटेन से। और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब फ्रांस से अरे फ्रांस से का लिया गया बंद होता है, ये फ्रांस से लिया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का वर्णन है? भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार का वर्णन है? भारतीय संविधान में है तो कितने हैं? तो 6 प्रकार के हैं। मूल संविधान में कितना था? तो मूल संविधान में 7 था, अभी वर्तमान में 6 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। संविधान का कौन सा आर्टिकल विधि के शासन से संबंधित है? आर्टिकल 13 नहीं, आर्टिकल 14। देखिए विधि के शासन कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल 14 से 18 तक। तो 21 नहीं, ये भी नहीं, तो ये 14, आर्टिकल 14। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आंसर सी। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई थी? समवर्ती सूची कहाँ से ली थी? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। इसका आंसर और बी। सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य नहीं, सोवियत संघ से आपको लिया गया था। अरे यार काहे क्या हो गया? आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? भारत के संविधान संसदीय सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, अध्यक्षतात्मक सरकार या धर्मनिरपेक्ष। तो संविधान की विशेषता नहीं है, तो कौन सी विशेषता नहीं हो जाएगी? अध्यक्षतात्मक सरकार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। भारतीय संविधान द्वारा किस प्रकार की शासन प्रणाली की स्थापना की गई है? भारतीय संविधान द्वारा किस प्रकार की शासन प्रणाली की स्थापना की गई है? संसदीय शासन प्रणाली। इसका आंसर क्या? आंसर बी। भारत के संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा किस देश से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आयरलैंड से डीपीएसपी, ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था, ऑस्ट्रिया से समवर्ती सूची। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश की संविधान से लिया गया है? तो यूएसएसआर यानी रूस, वर्तमान रूस से लिया गया है। कब लिया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1946 के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी, क्या कह रहा है? डीपीएसपी किस देश से लिया गया था? आयरलैंड से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिया गया है? आपातकालीन कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकाल लिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति किस देश से प्रेरित है? राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति किस देश से प्रेरित है? तो ऑस्ट्रिया से नहीं, आयरलैंड से राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति प्रेरित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस देश के संविधान का प्रभाव है? संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक किस देश के संविधान का प्रभाव है? तो ऑस्ट्रिया। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रिया के संविधान का प्रावधान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। संशोधन भाग कितना में है?
संविधान संशोधन भाग 20 में हो जाएगा। और आर्टिकल कितना में है? आर्टिकल 368 में, आर्टिकल 368 में हो जाएगा संशोधन की प्रक्रिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो इस संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। और वास्तविक शक्ति किसके पास है? तो प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्ति हो जाएगा। वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास हो जाएगा, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के आदर्श किस क्रांति से प्रेरित है? तो इसका हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नीति, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नीति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? राज्यपाल नीति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो कनाडा से। राज्यपाल नीति का प्रावधान कनाडा से लिया गया, यानी राज्यपाल कनाडा से लिया गया। आंसर सी। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान जापान से लिया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। यहाँ पे आप सबका 50 क्वेश्चन पूरा हुआ। अगर आप सबको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, अगर आप सबको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो हम आप सबके लिए पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे। और क्लास आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप सबके लिए हम 500 क्वेश्चन का लेके आए हैं, जो कि आप सबके लिए 100 क्वेश्चन का क्लास होगा। 5 दिन में आपका पॉलिटी खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। 51 में क्या रहा है? भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? तो भारतीय संविधान में 22 भाग। तो अभी 22 भाग नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर हम क्या मारे? जब 22 भाग नहीं रहेगा तो आपको आंसर इसका 25 मारना है, क्योंकि अभी वर्तमान में भारतीय संविधान में भाग 25 हो गया। भाग कितना हो गया? 25। हाँ, अगर मूल संविधान में पूछे तो 22 भाग है, तो इसका आंसर 25 हो जाएगा। सी। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 2 नागरिकता, भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 4 में डीपीएसपी है, डीपीएसपी। भाग 5 में संघीय राज्य क्षेत्र, ये सब हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में दिया है? नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी किस भाग में दिया गया है? तो भाग 4 में डीपीएसपी है, भाग 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। भाग 3 बताइए दिए, भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य, भाग 5 बताइए दिए, तो इसका आंसर बी हो गया। संघ और उसका राज्य क्षेत्र संविधान के किस भाग में है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 में। भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 डीपीएसपी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है। संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है? संविधान के भाग 2 में नागरिकता है। भाग 2 नागरिकता, भाग 1 संघीय उसका राज्य क्षेत्र, और भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 डीपीएसपी। आप सब का इसमें हम डिटेल नहीं जाएंगे, क्योंकि आप सब के लिए एक क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है। अगर डिटेल में जाएंगे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए हम बताते चलते हैं और निकलते चलते हैं। संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? तो भाग 9 पंचायत से संबंधित है। भाग 9 पंचायत से संबंधित है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस भाग में जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस भाग में जोड़ा गया? तब किस भाग में जोड़ा गया है? भाग 4 के क में, भाग 4 के क में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया था?
तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। और किसके सिफारिश पर? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य लिया कब? मौलिक कर्तव्य किससे लिया गया है? तो ये रूस के संविधान से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। निर्वाचन से संबंधित भाग कौन सा है? निर्वाचन से संबंधित भाग कौन सा है? तो निर्वाचन से संबंधित भाग कौन सा है? तो भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। आपात उपबंध यानी इमरजेंसी आपातकाल संविधान के किस भाग में है? आपातकाल संविधान के किस भाग में? तो भाग 18 में आपातकाल है। भाग कितना हो जाएगा? 18। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। संविधान संशोधन संविधान के किस भाग में? संशोधन संविधान के भाग 20 संशोधन हो जाएगा। और आर्टिकल कितना हो जाएगा? आर्टिकल 368। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूची थी? अब यहाँ पे कितना स्टूडेंट फंस जाएगा और 12 मार के यहाँ से चल देगा, लेकिन इसका आंसर 12 गलत है। यहाँ मूल संविधान पूछ रहा है, तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। अब वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में कुल 12 अनुसूची है। वर्तमान में 12 अनुसूची है, लेकिन मूल संविधान में 8 अनुसूची था। तो इसका आंसर 12 नहीं होगा, 8 होगा। तो ए। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी है? तो अभी आप सबको कितना बताएं? 12 बताए, तो 12 हो जाएगा। इसका आंसर क्या है? आंसर डी। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है? भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में? तो पहली अनुसूची में है। दूसरी अनुसूची हो जाएगा, दूसरी अनुसूची वेतन भत्ते, तीसरी शपथ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए है। राष्ट्रपति, राज्यपाल और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वेतन भत्ते उल्लेख किस अनुसूची में है? वेतन भत्ते यानी वेतन भत्ते किस अनुसूची से संबंधित है? दूसरी अनुसूची, अनुसूची 2 वेतन भत्ते। अभी हम बताए 2 में वेतन, 3 में शपथ, 4 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। पहली में राज्य और। संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारी द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है? तो कब क्या हो जाएगा? 3। शपथ का उल्लेख किस में? 3 में। तो इसका बी। राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है? सीटों का आवंटन राज्यसभा में सीटों का आवंटन 4थी अनुसूची में। राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस में है? 4थी अनुसूची में है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित कौन सी अनुसूची है? अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित कौन सी अनुसूची हो जाएगा? तो अनुसूची 5। अनुसूची 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। पूर्वोत्तर राज्य, यहाँ क्या कह रहा है? पूर्वोत्तर राज्य भारत, पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र प्रशासन से संबंधित किस अनुसूची में है? किस अनुसूची में? तो पूर्वोत्तर राज्य के 4 राज्य आप तो पढ़े थे, 4 राज्य पता होगा सबका, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। AMTM मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। AMTM इसका ट्रिक क्या है? AMTM पूर्वोत्तर राज्य में क्या लगा देना? AMTM लगाकर छठी अनुसूची। इसका आंसर हो जाएगा छठी अनुसूची। अगर आपके क्वेश्चन में पूछे पूर्वोत्तर राज्यों के 4 राज्य कौन कौन से जो अनुसूची प्रशासन से संबंधित अनुसूची है, तो उसका आंसर ट्रिक क्या हो जाएगा? AMTM यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसका आंसर हो गया छठी अनुसूची बी।
केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन किस अनुसूची में है? तो केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन किस अनुसूची में? अनुसूची में 7वीं अनुसूची में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। 7वीं अनुसूची में दी गई 3 सूचियां, 7वीं अनुसूची में दी गई 3 सूची कौन कौन सी सूची है? तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये तीनों सूची 7वीं अनुसूची में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषाओं से। 8वीं अनुसूची में कुल कितना भाषा है? तो कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल अधिकार में कितना भाषा था? तो मूल अधिकार में 14 भाषा था। वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। ये किस अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची में हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर बी। मूल संविधान में कितनी भाषाएं 8वीं अनुसूची में था? मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था। वर्तमान में कुल कितना भाषा है? प्रेजेंट में 22 भाषा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं शामिल है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी। कोंकण, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 8वीं अनुसूची में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? कोंकण, मणिपुरी, नेपाली किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 71वां संशोधन, 71वां संशोधन कोंकण, मणिपुरी, नेपाली 71वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली 4 भाषाएं। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली ये 4 भाषाएं किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 92 संविधान संशोधन। इसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इसमें हो जाएगा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये हो जाएगा कौन में? 71वां संविधान संशोधन। और बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली ये हो जाएगा 92वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर बी। संविधान की किस अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? संविधान की किस अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा दिया गया था। 9वीं अनुसूची में क्या था? तो भूमि सुधार संबंधित था। इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। इसका आंसर क्या हो गया? आंसर सी। 9वीं अनुसूची का मुख्य रूप किससे संबंधित है? 9वीं अनुसूची का मुख्य रूप किससे संबंधित है? तो भूमि सुधार, न्यायिक समीक्षा से बाहर रखे कानून, भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा से बाहर रखे कानून। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। दल बदल विरोधी कानून संविधान के किस अनुसूची में है? दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। 10वीं अनुसूची को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 10वीं अनुसूची को 52 संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए। 11वां अनुसूची किससे संबंधित है? 11वां अनुसूची किससे संबंधित है? तो 11वां हो जाएगा आपको पंचायती राज से। किससे हो जाएगा? पंचायती राज से। यानी 9वीं हो गया भूमि सुधार से, जो कि पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था। 10वां हो जाएगा आपको दल बदल से, कब जोड़ा गया था? तो 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और पंचायती राज 11वां अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या है? आंसर बी। 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 11वां अनुसूची को।
11वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची में पंचायतों को कार्य करने के लिए कितने विषय प्रावधान किए गए हैं? 11वीं अनुसूची में पंचायतों को कार्य के लिए कितने विषय प्रावधान किए गए हैं? तो 29 विषय प्रावधान किए गए हैं। आंसर सी। संविधान की 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से, नगर पालिकाओं से ये संबंधित है। आपको जो है ना अनुसूची 9, 10, 11, 12 ये 4 का 4 तो याद रखना ही है। अब इसके साथ में देख लीजिए अनुसूची 7, अनुसूची 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सब कब जोड़ा गया था और इस किस चीज़ से संबंधित है, ये सब आपको याद रखना। और ये सब हम इस क्लास में बता दिए, एक बार नहीं 2 बार पढ़ लीजिएगा और इसे नोट कर लीजिएगा, जो कि आप सबके लिए अच्छा रहेगा। हम 12 अनुसूची आप सबको बता दिए। 12वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 12वीं अनुसूची को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 74वां संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। नगर पालिकाओं से संबंधित 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? नगर पालिकाओं से संबंधित 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय है। 11वीं अनुसूची में कितना विषय था? तो 29 विषय। तो 12वीं में कितना विषय है? तो कुल 18 विषय है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1995 में किसने किया था? संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1995 में किसने किया था? सर्वप्रथम 1995 में किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आंसर सी। भारतीय संविधान में अपशिष्ट सूची किससे संबंधित निहित है? यानी किससे निहित है? अपशिष्ट सूची किससे निहित है? तो यानी इसका कहने का मतलब है कि अपशिष्ट सूची किसके पास है? तो केंद्र सरकार के पास। किसके पास? केंद्र सरकार के पास रहता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए। भारत के राष्ट्रीय गान को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो भारत के राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय गान अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। 22 जुलाई 1947 को ध्वज यानी भारत का ध्वज अपनाया गया था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब किया गया था? तो संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। फर्स्ट बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। इसका आंसर क्या होगा? आंसर ए। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसने पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसने पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। आंसर बी। भारत का संविधान अर्धसंघीय है। भारत का संविधान अर्धसंघीय, यह कथन किसका है? भारत का संविधान अर्धसंघीय है, यह कथन किसका है? तो केसी व्हीलर का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए। भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा किस देश से ली गई थी? तो भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा किस देश से लिया गया था? तो गणतंत्र अवधारणा फ्रांस से, यानी स्वतंत्रता, बंधुता और गणतंत्र, ये अब किस देश से लिया गया? तो फ्रांस से ही लिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। संविधान के किस भाग में राजभाषा का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में राजभाषाओं का उल्लेख है? राजभाषाओं का उल्लेख है तो भाग हो जाएगा आपको भाग 17 में राजभाषाओं का उल्लेख है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी, यानी भाग 17।
42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन न्याय शब्द नहीं जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 कब हुआ था? 1976 में प्रस्तावना में कौन सा न्याय शब्द नहीं जोड़ा गया था? तो समाजवादी जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, स्वतंत्रता नहीं जोड़ा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी। भारत में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। ये सब बता दिया। अमेरिका से मौलिक अधिकार, डीपीएसपी आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा, ये सब आप सबको बता दिए हैं। इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी। लिखित संविधान का प्रारंभ सबसे पहले किस देश में हुआ था? लिखित संविधान का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में? तो अमेरिका में। और सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो भारत का। सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ब्रिटेन। ब्रिटेन में क्या? अलिखित यानी लिखा हुआ संविधान है, लेकिन सबसे पुराना ब्रिटेन का संविधान ही है और लिखा हुआ नहीं है। अगर सबसे पुराना लिखित संविधान पूछे तब अमेरिका का हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या? आंसर बी। संविधान के भाग 5 में किसका वर्णन है? संविधान के भाग 5 में अभी आप सबको बताए थे, भाग 5 में किसका वर्णन है? संविधान के भाग 5 में किसका वर्णन है? तो संघ के कार्यपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, इसका भी है, नियंत्रण व महालेखक, इसका भी है। तो आंसर उपरोक्त सभी, इनमें सभी, डी। संविधान में से कौन सी एक सबसे बड़ी समिति थी जिसने संविधान प्रारूप तैयार करने में मदद की? संविधान प्रारूप तैयार करने में मदद की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के कुल कितने सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? संविधान सभा में कुल कितने सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? कुल 284 सदस्य हस्ताक्षर किए थे। कुल सदस्य 389 थे, लेकिन उसमें से 284 सदस्य ने हस्ताक्षर किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। संविधान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? अगर इसका आंसर आप लोग बताइए। और अगर ये क्लास आप सभी को अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप सब बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में आप सबको क्लास कैसा लगा। आप सबके लिए हम 500 का मैराथन चलाया है, जो कि 5 क्लास में पूरा कर देंगे। और अगर आप सभी को कमेंट में सपोर्ट और प्यार दीजिए, और आप सभी के लिए हम क्लास रोज लेके आएंगे। और इसका आंसर संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती या अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। ठीक है, चलते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में आप सभी क्लास कैसा लगे इसका जवाब दे दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।